Let us see the next problem. देखो प्रॉब्लम क्या है. 3 coins are tossed simultaneously. इसको अंडरलाइन कर दो. 3 coins, 3 कॉइन को टॉस करना है. आपके पास जो टेबल है फार्मूले में, वहाँ पे 3 कॉइन्स टॉस करने के बाद सैंपल स्पेस कैसे मिलता है, तो उसका सैंपल स्पेस लिखना है आपको. राइट द सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस लिखना है. 3 कॉइन्स टॉस करना है. जैसा एक कॉइन है ₹5 का कॉइन, ₹10 का कॉइन, ₹2 का कॉइन. तो हर कोई कॉइन में हेड और टेल रहता है. हर एक कॉइन में हेड और टेल रहता है. हर एक कॉइन में. बैक वीडियो, इसका प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि 3 कॉइन का सैंपल स्पेस कैसे बनाना है. तो ये होता है हेड हेड हेड, बाद में टेल टेल टेल, बाद में हेड टेल टेल, बाद में हेड टेल हेड. इस टाइप सैंपल स्पेस हमने बनाया था. तो उसी टाइप सैंपल स्पेस बनाना है. सैंपल स्पेस, ऐसा सैंपल स्पेस बनने के बाद इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी को हमें सॉल्व करना है. ओके. इवेंट ए को सॉल्व करने के बाद हमें निकालना है एन ऑफ ए, एन ऑफ बी और एन ऑफ सी. तो सैंपल स्पेस यहां पे लिख लेते हैं. पहले किसका सैंपल स्पेस निकालना है? 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली. तो यहां पे लिखेंगे हम, यहां पे आंसर में लिखेंगे 3 कॉइन्स आर टॉस्ड. 3 coins are tossed simultaneously. 3 coins are tossed simultaneously. क्या लिखा हमने? 3 coins are tossed simultaneously, जो गिवन है. Therefore, sample space. Sample space. Sample space. तो 3 कॉइन, 1 कॉइन टॉस करने के बाद 2 सैंपल पॉइंट मिलते हैं. 2 कॉइन टॉस करने के बाद 4 सैंपल पॉइंट मिलता है. और 3 कॉइन टॉस करने के बाद 8 सैंपल पॉइंट्स मिलता है. तो यहाँ पे ऐसा मिलता है हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, बाद में टेल टेल टेल. और क्या मिलेगा? टेल हेड हेड, टेल हेड टेल. 1 2 3 4 5 6. और क्या मिलेगा? टेल टेल हेड. 7 हो गया. फिर और क्या मिलेगा? हेड टेल टेल. ओके, बराबर है. 1 2 3 4 5 6 7 8. डबल एस टी एच टी एच डबल टी, फिर टेल टेल टी, बराबर है. देयरफॉर अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट. तो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट 8. ओके. इतना लिखने के बाद अब एक एक इवेंट सॉल्व कर लेते हैं. इवेंट ये, अब इवेंट ये में क्या है? टू गेट एटलीस्ट 2 हेड. टू गेट एटलीस्ट 2 हेड. तो इस वाले इवेंट में एटलीस्ट को अंडरलाइन कर दो. यहाँ पे उसके टोटल आंसर है एटलीस्ट में. एटलीस्ट में यानी क्या होता है? एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड. वो क्या बोल रहा है कि ऐसा सैंपल पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, सैंपल पॉइंट है. सैंपल स्पेस में सैंपल पॉइंट है. क्या बताया मैंने? सैंपल स्पेस में, सैंपल स्पेस में सैंपल पॉइंट है. तो टू गेट एटलीस्ट 2 हेड. तो जैसा यहाँ पे देखो, ये जो पहला पॉइंट है यहाँ पे 3 हेड है, सेकंड पॉइंट में 2 हेड है, थर्ड पॉइंट में भी 2 हेड है, ये वाले पॉइंट में कोई हेड नहीं है. ओके, लास्ट वाले पॉइंट में एक ही हेड है. तो इसका कहना क्या है? टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, यानी वहां से ऐसे पॉइंट निकालो कि कम से कम 2 हेड मिलना चाहिए. कम से कम, एटलीस्ट यानी क्या होता है? मिनिमम. तो देखो मिनिमम 2 हेड मिलना चाहिए. तो इसका एक्सपेरिमेंट
अपने ऊपर ऐसा कर लो। तो मिनिमम अगर किसी से हमें मनी लेना है, रुपीज़ लेना है, तो अगर हम बोलते हैं कि कम से कम यानी मिनिमम मुझे 100 रुपीज़ दे दो, ऐसा एक्सपेरिमेंट ले लो। मिनिमम एटलीस्ट यानी मिनिमम मुझे 100 रुपीज़ दे दो, इसका मतलब मिनिमम मुझे कम से कम 100 रुपये दे दो, यानी 100 के ऊपर भी मिलेगा तो चलेगा, लेकिन 100 के नीचे नहीं, 100 के नीचे नहीं, 100 के ऊपर रुपीज मिलेगा तो भाई चलेगा। ऐसा ये मिनिमम का मीनिंग रहता है, एटलीस्ट का मीनिंग रहता है। तो यहाँ पे जो एटलीस्ट 2 हेड है, तो उसका क्या कहना है कि एटलीस्ट मिनिमम 2 हेड मिलना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितना हेड है वहाँ पे 3 हेड है। तो हम 3 हेड लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 2 हेड के नीचे नहीं, ये एटलीस्ट का मीनिंग है। तो 2 हेड एटलीस्ट 2 हेड, तो क्या बताया मैंने, एटलीस्ट मिनिमम 2 हेड। तो यहां से ऐसे पॉइंट निकालो कि जहां पे कम से कम एटलीस्ट मिनिमम 2 हेड है, 2 के ऊपर में 3 हेड रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन 2 के नीचे नहीं, तो ये चलेगा। ये वाला यहाँ पे है, ये एटलीस्ट है, एटलीस्ट 2, इसके ऊपर हम जा सकते हैं। यहाँ पे है 2 हेड HHT, यहाँ पे भी है 2 हेड HTH, यहाँ पे है क्या हेड नहीं है, यहाँ भी 2 हेड है TEEH, यहाँ पे 1 हेड है, ये नहीं जमेगा, यहाँ भी 1 हेड है, ये भी नहीं जमेगा, ये भी नहीं जमेगा। तो यहाँ पे आप कितना पॉइंट हो गया 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ये इज इक्वल टू 4। अब इवेंट बी को सॉल्व कर दो। इवेंट बी क्या कर रहा है, टू गेट नो हेड, टू गेट नो हेड, यानी वहां ऐसा पॉइंट चाहिए कि वहां पे कोई हेड नहीं है, तो ये की है, ये की है, यहाँ पे कोई भी हेड नहीं है। तो B इज इक्वल टू TTT, यहाँ पे कोई भी हेड नहीं है, तो देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ B इज इक्वल टू कितना है 1, तो 1। ये पॉइंट एक ही है ना, ऐसा नहीं कहना 1 2 3, ये नहीं बोलना, यहाँ पे कॉमा है क्या, ये एक ही पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे कोई हेड नहीं है। अब इवेंट सी को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे ये इवेंट ये और इवेंट बी हो गया। इवेंट सी, therefore C is equal to get head on second coin, सैंपल स्पेस इधर है, टू गेट हेड ऑन, तो हमें हेड चाहिए, लेकिन हेड कैसा चाहिए, सेकंड कॉइन में चाहिए, सेकंड कॉइन में। तो सेकंड कॉइन में कैसा, ये जो हेड है ये पहले कॉइन का, ये हेड है सेकंड कॉइन का, ये हेड है थर्ड कॉइन का, क्योंकि 3 कॉइन टॉस किया ना हमने। यहाँ पे जो हेड है पहले कॉइन का, ये सेकंड कॉइन का, ये थर्ड कॉइन का, ये फर्स्ट कॉइन का, ये सेकंड कॉइन का, ये थर्ड कॉइन का। तो यहाँ पे हमें जो हेड चाहिए वो सेकंड कॉइन में चाहिए। तो सेकंड कॉइन में यहाँ भी है हेड, देखो यहाँ पे सेकंड कॉइन में हेड है, यहाँ भी सेकंड कॉइन में हेड है, यहाँ पे सेकंड कॉइन में हेड नहीं है, टेल है, यहाँ भी सेकंड कॉइन में क्या है, टेल, यहाँ पे सेकंड कॉइन में क्या है, हेड है, यहाँ भी सेकंड कॉइन में हेड है, यहाँ पे सेकंड कॉइन में हेड है क्या, नहीं है, यहाँ भी सेकंड कॉइन में हेड नहीं है। तो सेकंड कॉइन में जहां पे हेड है वो लिख दो। तो यहाँ पे पहले पॉइंट में है एच एच एच, सेकंड कॉइन में हेड है, फिर एच एच टी, यहाँ सेकंड कॉइन में हेड है, फिर वहां पे यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी है, यहाँ है टी डबल एच, सेकंड कॉइन में हेड है। ओके, दिख रहा है ना थोड़ा। और कहाँ पे टी एस टी, टी एच टी, तो यह है सेकंड कॉइन का हेड, सेकंड कॉइन का हेड, सेकंड कॉइन का हेड, सेकंड कॉइन का हेड। तो कितना है 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखेंगे हम n ऑफ C इज इक्वल टू 4। ओके, 2 होमवर्क में सेंड कर दूंगा। ओके।